नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में खलबली मची है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी या यूं कहें तमाम राजनीतिक दल जोड़ तोड़ की सियासत में जुटी हुई है ताकि 12 तारीख को अपनी ताकत फ्लोर पर दिखा सके। 12 तारीख को बिहार विधानसभा के अंदर क्या कुछ होगा ये कोई नहीं जानता। बस हर कोई खेला की बात कर रहा है और किस तरह का खेला होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन खेला होना तय है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णेश यादव जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि 12 फरवरी को विधानसभा के अंदर किस तरह का खेला होगा। कृष्णेश जी, देखिए 12 फरवरी को बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार को 9वीं बार फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। हम आपको बताएं कि नीतीश कुमार के लिए 12 फरवरी करो और मरो की स्थिति है। हम आपको ले चलते हैं 1977, जिस समय बिहार में छात्र आंदोलन समाप्त पर था। उसके बाद बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे और जयप्रकाश नारायण ने भोला सिंह का टिकट काट करके नीतीश कुमार को मैदान में उतारा था। उस समय एक नारा लगता था नीतीश कुमार को हराने के लिए, बम चले या गोला, जीतेगा भाई भोला, जीतेगा भाई बोला। और यही परिणाम 1977 में आया। इस बार भी वही स्थिति बिहार विधानसभा के अंदर कहीं हो सकती है। तेजस्वी यादव ने 28 जनवरी को कह दिया था कि बिहार में अब खेला होगा। वह खेला की स्थिति आ चुकी है। यही कारण है कि भाजपा अपने विधायकों को लेकर गया जा रही है। तो नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति को भांपने के लिए 11 फरवरी की रात में मंत्री विजय चौधरी के यहाँ डिनर पॉलिटिक्स रखा है। वहाँ विधायक उनके कितने जुटते हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जदयू और भाजपा में बड़ी सेंधमारी कर दी है और जो लोग जदयू और भाजपा को छोड़ के आएंगे और बिहार विधानसभा अध्यक्ष बिहारी चौधरी के समर्थन में वोट करेंगे, उनको कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में टिकट का ऑफर राजद के तरफ से दिया गया है। जो सीटें राजद के तरफ से उन बागी विधायकों को दी गई है वह सीटें हैं वाल्मीकि नगर, वह सीटें हैं बेतिया, वह सीटें हैं पूर्वी चंपारण, वह सीटें हैं दरभंगा, वह सीटें हैं शिवहर, वह है वैशाली, वह है बांका, वह है भागलपुर, वह है पूर्णिया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं इन जिलों में कौन है जेडीयू भाजपा के बागी विधायक और लालू यादव से जेडीयू भाजपा के किस विधायकों ने संपर्क साधा है। इसी से तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार में खेला होगा। और तेजस्वी की पत्नी राजश्री किरण ने भी ट्वीट कर कहा था कि इतनी बड़ा खेला होगा सो नहीं लगता था। इसी से नीतीश कुमार भयभीत है। अब दिल्ली में जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो मात्र 15 मिनट आप अंदाज लगा सकते हैं कि 15 मिनट में नीतीश कुमार ने प्राइम मिनिस्टर से क्या बात किए होंगे। 15 मिनट तो इसी चाय पानी में बीत जाता है। तो नहीं लगता है हमको, तो यह भी लग रहा है बीजेपी ही नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहती है और विश्वास मत के दौरान 12 फरवरी को नीतीश कुमार को हटाना चाहती है। क्योंकि बीजेपी के लिए भोजन लालू परिवार है। लालू परिवार उनके सामने रहेंगे तो सीट भी उनकी आ सकती है। कहा जा रहा था कि जब नीतीश जी बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो 40 में 40 लोकसभा सीटें एनडीए के चले जाएगी। लेकिन जो सर्वे आया है उस सर्वे में नीतीश के जाने के बाद ही एनडीए 32 सीटों पर अटकता हुआ दिख रहा है और महागठबंधन आज भी 8 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। इससे लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह भयभीत है। कृष्णेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि लालू यादव ने बागी विधायकों के लिए पिटारा खोल दिया है, लोकसभा क्षेत्र का पिटारा खोल दिया है कि जाओ मैदान में अपनी किस्मत आजमाओ, तो इससे प्रभावित होकर के मतलब सत्ता पक्ष जो उम्मीद लगाए हुए है कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में हमारी सरकार पास हो जाएगी, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार का पास होना मुश्किल है। देखिए खेला दोनों तरफ से चल रहा है। सरकार फंसी हुई दिख रही है, सरकार भयभीत है। भयभीत नहीं रहता सरकार तो बीजेपी अपने विधायकों को क्यों ले जाती गया। नीतीश कुमार 11 फरवरी को क्यों भोज देता। और देखिए पहले नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करने से पहले कभी भी इतिहास में दिल्ली नहीं गए हैं। इस बार दिल्ली इसलिए गए हैं कि हम किसी तरह विश्वास मत हासिल करें। उनको सत्ता जाने का खतरा मंडरा रहा है
वह भाप चुके हैं कि कहीं राजद खेला न कर दे। और लोकसभा चुनाव है, साथ ही राज्यसभा का भी चुनाव है और 11 सीटों पर बिहार विधान परिषद का भी चुनाव है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को खेला का डर सता रहा है। आपको याद होगा, आज जो खेला दिख रहा है वही खेला नीतीश कुमार ने 2015 में किया था, जब उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे और जीतन राम मुख्यमंत्री थे। जीतन राम मांझी को हटाने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा का इस्तेमाल किया था। वही इस्तेमाल इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कर रहे हैं। कहीं यह न हो जाए कि 12 फरवरी को सुबह में ही जदयू और भाजपा के कुछ विधायकों का अलग गुट की मान्यता बिहार विधानसभा का अध्यक्ष दे दे। अगर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जदयू और भाजपा के कुछ विधायकों का अलग गुट की मान्यता दे देते हैं तो उनकी कुर्सी भी नहीं जाएगी। साथ ही साथ अगर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो जाते हैं तो विधायकों की विधायिका भी नहीं जाएगी, उनकी कुर्सी भी बची रह जाएगी और बिहार में खेला भी हो जाएगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक मौत भी एक तरह से हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल कर लेते हैं तो ये आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर 12 को हार जाते हैं तो उनकी पार्टी जिस तरह बालू का दीवार भरभरा के गिर जाता है उसी तरह उसकी पार्टी भी टूट जाएगी। उसका आधे विधायक राजद में भाग जाएगा, जदयू का विधायक तो आधे भाजपा में भाग जाएगा। इस संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब राजनीतिक डेथ हो जाएगी नीतीश जी की। हाँ, 12 फरवरी को वो फ्लोर टेस्ट हारते हैं तो उसकी राजनीतिक मौत होगी, क्योंकि उनकी पार्टी दल बदलुओं की पार्टी है, उनके साथ कोई सिद्धांत नहीं है। जिस तरह नीतीश जी आया राम और गया राम है, 2 तरफ बार इधर आ गए, 5 साल में 2 बार इधर गए, यही स्थिति उनके पार्टियों के अंदर है। आज देख लीजिए नीतीश जी के आगे पीछे कौन है। विजय चौधरी पहले कांग्रेस में थे, अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में थे, संजय झा पहले बीजेपी में थे, आज नीतीश जी के साथ। इसी से उनके पुराने साथी उनसे दुखी हैं और कह रहे हैं इन लोगों को आप मंत्री पद से हटाइए, हम लोग को मंत्री बनाइए। आप तो एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है, ये भी खबरें हैं कि जो नीतीश के मंत्री हैं श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो हर बार मंत्री बनने में सफल रहते हैं और किसी को मौका नहीं मिलता है। तो ये बात भी सीएम नीतीश के सामने जेडीयू के विधायकों ने रखी है। देखिए, जदयू का विधायकों का तो यही कहना है। देखिए, श्रवण कुमार नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी है और उनको 2013 में ये मंत्री बनाए हैं। विजय चौधरी बाद में कांग्रेस से आया और नीतीश जी को सत्ता में लाने का विजेंद्र यादव का बड़ा हाथ है। जिस समय जनता दल का विभाजन हुआ था उस समय विजेंद्र प्रसाद यादव शरद जी के पास थे और शरद यादव जी के जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र यादव रहे हैं। तो विजेंद्र यादव का इनकार नहीं किया जा सकता। तो पुराने साथी, इसके मंत्रिमंडल में 2 ही आदमी हैं जो पुराने इनके साथी हैं, वह श्रवण कुमार और विजेंद्र प्रसाद यादव है। याद कीजिए, दामोदर रावत को नीतीश के समता पार्टी के काल से हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। नीतीश सरकार में सबसे बड़े ईमानदार कहे जाने वाले और जदयू को शरद यादव के साथ आने वाले नरेंद्र नारायण यादव उपेक्षित है। इस तरह के लोग हैं, जैसे गोपाल मंडल कह रहे हैं, बीमा भारती बहुत दिनों से इनके साथ है। ये लोग जो मंत्री इन लोगों को बनना चाहिए, ये लोग मंत्री नहीं बन पाते हैं। और अशोक चौधरी दूसरी पार्टी से आकर हो या विजय चौधरी हो, इस तरह के लोग, संजय झा हो, और मालदार विभाग बन जाते। इसी के खिलाफ जदयू में विधायक बगावत पर आ गए हैं और नीतीश जी को साफ कहा है कि इन लोगों को हटाइए, हम लोग को बनाइए। लेकिन जो चर्चा है, करीब 9 विधायक उनके बागी हो गए थे, उनमें से कुछ विधायकों ने उनकी बात मान ली है, उनमें से कुछ को मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन कुछ विधायक है, एक खगड़िया के कहे जा रहे हैं, एक भागलपुर के कहे जा रहे हैं, एक शेखपुरा या लखीसराय साइड के कोई हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग बातें नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार से, सीधे भगा दिया कि हम आपके लोगों से बात नहीं करेंगे और ये लोग खिलाफ वोट देंगे। ऐसी चर्चाएं चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता प्रतिष्ठान जो है वो अपने तंत्र का इस्तेमाल विधायकों को यहाँ तक विधानसभा के पटल पर तक पहुँचाने में कर रही है, या ऐसा कुछ आदेश। देखिए, इस तरह पहले भी पूर्व में भी होते रहा है, लेकिन चर्चाएं चल रही है कि सरकार ने अपने टोटल डीएमएसपी को आदेश दिया है, जो विधायक जहां है उसको पटना लाओ और फ्लोर टेस्ट में शामिल कराओ।
इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन अब विधायक को तो उठा के आप लग सकते हैं, लेकिन जब बिहार विधानसभा में बैठ के होंगे उस समय भी बिहार विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपने जैसा शुरू में कहा कि बम चले या गोला, और क्या था वो, जीतेगा भाई भोला, जीतेगा भाई भोला, यहीं कहीं 12 फरवरी को न हो जाए बम चले या गोला, जीतेगा भाई तेजस्वी, जीतेगा भाई तेजस्वी, यही स्थिति 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में न हो जाए और अवध बिहारी चौधरी अपनी चौधराहट बचाने में कामयाब न हो जाए और नीतीश कुमार यहाँ से जाकर राजभवन में इस्तीफा देने की उनको नौबत ना आ जाए उनके सामने, यह भी हो सकता है। तो बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को सीएम नीतीश की अग्नि परीक्षा है, और जैसा कृणेश यादव जी ने कहा कि सीएम नीतीश के लिए ये फैसले की घड़ी होगी। अगर वे सत्ता में बने रह गए फिर उन्हें कोई नहीं हटा सकता, आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अगर 12 फरवरी को वे सत्ता से हट गए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो उनकी राजनीतिक डेथ तय है। यही नहीं, जेडीयू खत्म हो जाएगी, बालू की भीत की तरह भरभरा के गिर जाएगी और पूरा जेडीयू का कुनबा बिखर जाएगा। तो ये स्थिति है, लिहाजा हर पार्टी की ओर से जोर आजमाइश जारी है। हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हम जो है अपनी ताकत दिखा दें। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार देना नहीं भूलें। धन्यवाद।